We're raised and born to be eagles, flying high on the sea like seagulls. Let go like fire on the games of ice, get to the end and make it nice, fiery adventure full of danger, but we still are living our best. Have so many dreams, scarf on we leans, aren't we are the best from the rest? Like a big bongo, scarf on a bake, everything that seemed left is the right. Daner soknu kaguimo alam ol tirvila khel luguimo baram yar manigo kan kaguimo giram iljina abishra bishayar ne qadam ay sokiye bila kholo mare ke garam har jeet में bila kholo बसन शर्म नया रोज़ नया ख्वाब नई सोच नया साज नई मंजिल नई राह नए दोस्त मेरे साथ खुद से जीत किए आस दिल में जोश किए आगा मैं खुद पे नाज जिगर हमें स्कार्फ एवरी डे एवरी नाइट करे हसल करे ग्राइंड आए मिलके चले साथ सारे खोले अपने माइंड लाए मिलके ऐसी वाइब ऐसी ट्रेंड ऐसा स्टाइल के इस जमी हुई बर्फ पे लगा दी गेम फायर। हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब लोग काफ़ी इन चीज़ों से मतलब अवेयर नहीं है। हम उनको मतलब अपनी म्यूज़िक के थ्रू हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम जस्तजू के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। एक दौर था नाजरीन जब नाम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त, एक लंबी उम्र और बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरत होती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये भी बहुत हद तक बदल रही है। आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में नाम कमाने में जितना ज़्यादा यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, ऐसा पहले हमने बहुत कम होते हुए देखा है। पिछले कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान विंटर स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ रहा है। इन विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे जवानों को आगे बढ़ने और बेहतर काम करने का मौका दे रही है। उनमें से एक है म्यूज़िक। हाल ही में हुंजा में होने वाले विंटर स्पोर्ट्स में एक गाना गाया गया, एक सॉन्ग का फ्यूजन किया गया, जिसने ना सिर्फ उस इवेंट को बल्कि बहुत सारी और चीज़ों को चार चांद लगा दी। आज हमारे स्टूडियो में हुंजा में होने वाले उस इवेंट में जो गाना बनाया गया, उसको उसके कंपोजर्स और उस गाने के लिखने वाले और उसको प्रोड्यूस करने वाले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये सब बहुत कम टाइम में कैसे किया और किस तरह कम टाइम में एक बहुत ज़बरदस्त नाम कमाया। वेलकम आप सबको, आप हमारे स्टूडियो में आए। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अपना नाम बताएं और अपना टैलेंट बताएं जी हमें। मेरा नाम नवीद इकबाल है और मैं नोबडीज़ म्यूज़िक जो हमारी एक बैंड है उसका मेंबर हूँ। मैं उर्दू में लिखता हूँ और गाता भी हूँ। मैं उर्दू रैपर हूँ और मैंने स्कार्फ की थीम सॉन्ग में उर्दू रैप किया है। उर्दू रैप किया आपने जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है और मैं डू ऑफ नॉर्थ बैंड की मेंबर हूँ और मुझे इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिरिक्स लिखना और रैप करना ज़्यादा पसंद है और मैंने इस सॉन्ग में मैंने भी जना गाया भी है और लिरिक्स लिखे भी हैं। ग्रेट जी। और इस सॉन्ग में थीम सॉन्ग था इसमें मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया और मेरा नाम ज़िया हाशमी है जी। मेरा नाम साजिद है और हमारा जो बैंड है नोबडीज़, तो उसमें मैं उर्दू और ब्रिटिश की रैप करता हूँ और जो हमने थीम सॉन्ग गाया उसमें मैंने ब्रिटिश की रैप किया। ग्रेट, थैंक यू सो मच साजिद, ज़िया, रीना और नवीद, थैंक यू सो मच। आप हमारे टीम में आए हैं। आप इंडिविजुअल्स हैं अपने अपने टैलेंट्स के साथ, लेकिन आप लोगों ने इस टैलेंट को फ्यूज़ किया है और आप एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक प्रोडक्ट के साथ आ गया है। ग्रेट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिरिक्स से। ब्रुशेस की लिरिक्स किसने लिखे जी? जी आपने लिखे। क्या था वैसे इस लिरिक्स में? जब स्कार्फ टीम ने मुझे बताया कि आपने थीम सॉन्ग गाना है, तो मैंने स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स को मेंशन किया है, तो उसमें मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की है कि अगर इसमें आप हार भी जाते हैं या जीत भी जाते हैं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, अगले साल इससे भी बेहतर करने की कोशिश की। जी ठीक है, थोड़ा सा बता सकते हैं, एक दो लिरिक्स बता सकते हैं हमें, एक दो बंद? जी, मैदान सoknu kaguimo alam ol tirvila khel luguimo baram yar manigo kan kaguimo giram
इल्जिन अभिशाप शहर न कदम आय सौकी बिलखलो मर के गरम हार जीत में बिलखलो बसन शर्म टीम शुभी हनियारे या कियम सोर गोलर दिल बिल वक्त बुटकम। क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट जी, ऑसम। और रीना आपने इंग्लिश के जो है ना वो लिरिक्स लिखी, जी। ठीक है, क्या थीम था, क्या क्या है आपके आपके थीम में क्या है? बेसिकली जब मुझे पता चला कि मुझे एक थीम सॉन्ग लिखना है, तो मुझे लगा कि मुझे उसे जो ना उर्दू या ब्रिटिश में लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगा ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर उन लोगों ने कहा कि मुझे इंग्लिश में लिखना है, तो मुझे लगा ओ माय गॉड दिस इज़ ग्रेट। तो फिर मैंने सोचा कि इट शुड बी मोटिवेटिंग एंड लाइक एनर्जेटिक, सो मैंने उसे एनर्जेटिक और मोटिवेटिव रखने की कोशिश की। जी, थोड़ा सा बताएंगे अपने लिरिक्स हमें? जी बिल्कुल। We're raised and born to be eagles, flying high on the sea like seagulls. Let go like fire on the games of ice, get to the end and make it nice. Fiery adventure full of danger, but we still are living our best. Have so many dreams, scarf on we leans, aren't we are the best from the rest? Like a big bongo, scarf on a bake, everything that seemed left is the wreck. ग्रेट, बहुत जबरदस्त। ये तो कुछ चीजें तो मेरे ऊपर उतर रही है। Anyways, great, that's amazing, that's awesome। And और हम we really take pride कि जहाँ पे हम जैसों के लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल पोइट्री करें। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, वंडरफुल। जी नवीद, क्या लिखा आपने उर्दू में? मैंने उर्दू में अपने लिरिक्स में सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है या प्लेयर्स हैं उनको मैंने मोटिवेट करने की कोशिश की है, और स्कार्फ के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने उनको ज़्यादा फोकस किया अपने सॉन्ग में। थोड़ा सा हमें अपने लिरिक्स आप सुनाएंगे जी? ठीक है। नया रोज़ नया ख्वाब नहीं, सोच नया साज नहीं, मंजिल नहीं राह नए दोस्त मेरे साथ खुद से जीत किए, आस दिल में जोश किए, आगा मैं खुद पे नाज जिगर हमें स्कार्फ एवरीडे एवरी नाइट करे हसल करे ग्राइंड आए मिलके चले साथ सारे खोले अपने माइंड लाए मिलके ऐसी वाइब ऐसी ट्रेंड ऐसा स्टाइल केस जमी हुई बर्फ पे लगा दी गेम फायर। पहले खेलते थे बर्फ पानी खेले अब हमारे सो की ऐसी मुनफरिद खेल छोड़े बड़े सारे शौकीन मार ऐसा शॉट जानी तोड़िए रिकॉर्ड जानी देखे तुझे सारा जान लगा ऐसा गोल जानी ऐसा। ग्रेट, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग, आई एम रियली एंजॉयिंग इट गाइस, जबरदस्त। और इन सब गानों को, ठीक है, जो लिरिक्स हैं, इन सारे लिरिक्स को जिया आपने कंपोज किया और इनका फ्यूजन बनाया, इनको फ्यूज किया। हाउ डिड यू डू दैट? कैसे किया आपने और कितने टाइम में किया? ये मैंने मतलब मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ 2014 से, तो मुझे मोस्टली शौक है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की तरफ। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मतलब म्यूज़िक अच्छा लगता है और बनाने में वही मतलब मज़ा आता है मुझे। तो मैंने इनको सुना और मुझे ऐसे वाइब्स आए कि मैं मतलब कोई वेस्टर्न म्यूज़िक में बनाऊँ इनको। फिर मैंने मतलब इनको रिकॉर्ड किया, मैंने थोड़ा म्यूज़िक बनाया, इनको रिकॉर्ड किया मैंने, फिर इसको मतलब जज करके मैंने फिर इनको मर्ज किया। ठीक है, ग्रेट। अमूमन हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे और हुंज़र में पर्टिकुलरली जो सॉन्ग्स बनती हैं तो वो एक अलग से जो है ना वो एक जॉनर होता है, अलग उसके टोन्स अलग होते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक, मैं म्यूजिक का बंदा हूँ नहीं, लेकिन अपना एक तर्ज का म्यूजिक होता है। लेकिन आपने टोटली डिफरेंट किया। अगर हम देसी जुबान में कहें तो आपने एक इंग्लिश म्यूजिक जो है ना वो क्रिएट किया है, इसको हम पॉप म्यूजिक कहें या रैप म्यूजिक कहें, मुझे नहीं सही सा आइडिया, लेकिन आपने एक इंग्लिश स्टाइल में म्यूजिक जो है वो बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मतलब ये म्यूज़िक और ये इवेंट दोनों मतलब इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो, मेन स्ट्रीम पे प्रमोट हो। तो इस वजह से हमने म्यूज़िक वो चुना, वो वेस्टर्न, और हमने इसमें फ्यूज़ करा हमने फोक म्यूज़िक के साथ भी। क्योंकि हमें फोक म्यूज़िक में मैंने लिया स्टार, जिसके साथ मैंने स्टार ऐड किया, हमारा जो लोकल इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के साथ फ्यूज़ करके मैंने ये थीम सॉन्ग बनाया। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त दिया। और तीनों में लैंग्वेजेस को आपने यूज़ किया। ब्रुशेस की जो आपका लोकल लैंग्वेज है हुंज़ा का, उर्दू आपका नेशनल लैंग्वेज है, और उसके बाद इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आपने दर्जा बदर्जा सारे ऑडियंस को आपने इसमें कवर किया, और आपने इसको जो कंपोज किया वो आपने एक वेस्टर्न म्यूजिक उसमें आपने कंपोज किया। दैट्स ग्रेट। एज अ टीम आप दो बैंड्स के मेंबर्स हैं, एज अ टीम काम करना, अपने लिरिक्स को लाके जोड़ना, फिर कंपोज करना, फिर गाना तैयार करना, फिर स्टेज पे जाके जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना, इसको आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, और इसमें आपको इंडिविजुअली क्या क्या चैलेंजेस थे, आप हमें बारी बारी बताएं। जी नवीद, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने
इस जो थीम सॉन्ग हमने ये जो थीम सॉन्ग बनाया है, इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। दूसरे बैंड के जो हमारे मेंबर्स थे, इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा। और काफ़ी थोड़ा हमारा मसला था क्योंकि परफॉर्म करना, क्योंकि हम पहली बार परफॉर्म कर रहे थे किसी के सामने, थोड़ा मसला था। इसके अलावा स्टडीज़ को भी साथ में चलाना था, तो ये थोड़े प्रॉब्लम्स थे हमारे। इसके अलावा और हमने बहुत कुछ सीखा, काफ़ी इन्जॉयमेंट की। और शायद हमने फर्स्ट टाइम GB में शायद हमने हिप हॉप गिग हमने इंट्रोड्यूस करा। बिल्कुल जी रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लाइक अ प्राइड फॉर अस, लाइक एक फ़ख्र का मोमेंट था। दूसरी बात जो हमारे लिए चैलेंज हुई वो ये था कि आइस पे जो ना हमने परफॉर्म करना था, तो इट वाज लाइक अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। और उसके अलावा जो ना being a girl and being a rapper, it was like a personal challenge for me, but thanks to God I overcome it. That's great. जी जिया। इसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ ये वो कि हम मतलब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं था कि जहाँ पर हम बैठ के एक गाने पे काम करें। हमारा था, हमने अपने तो छोटे से सिस्टम्स लिए, रिकॉर्डिंग गियर्स वगैरह, तो हमने वो मतलब पोर्टेबल हमारा स्टूडियो था, मतलब रिकॉर्डिंग गियर्स थे, तो उनको हम अलग अलग जगहों में बैठ के अलग अलग जगहों में, कभी होटल में बैठे, कभी हमें LMC नाम का एक स्कूल है वहाँ पर बैठ के हमने काम किया। और ये चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ हम आए, और हमारा एक्सपीरियंस इनसे मिल के, हम इनसे काम करने का बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत ही चीज़ें इनसे सीखने को मुझे मिली, और अच्छा एक्सपीरियंस था इनका। जी सर। हाँ जी, सबसे पहला मसला ये था कि ब्रूशस की में रैप लिखना इतना आसान नहीं है। उसके बाद जो दूसरा कि इतने क्राउड को फेस करना पहली बार, वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्राउड को मेरे ख्याल में यू ब्रोक द आइस। आप लोगों ने लिखने में, परफॉर्म करने में, वो जो एक फियर था, उससे तब आप बाहर आए। अब आपकी नज़रें हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नेक्स्ट PSL का जो सीज़न आएगा, उसके लिए आप गाना लिखें मल्टीपल लैंग्वेजेस में और उसको कंपोज करें और गाएं, आप क्या विजन करते हैं, क्या किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी जो ना लैंग्वेजेस हैं, तो अगर हमने बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखे तो इट विल बी लाइक लिटरली ग्रेट। वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस आएंगे, और PSL जो ना एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है मेरे ख्याल से, सो इट विल बी लाइक अ रियली ग्रेट प्राइड फॉर अस। जो मैं देखें, जो एनर्जी आपके अंदर है, जो जिस तरह आप लोग हाई फ्लायर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि PSL के लिए लिखना और करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप उसके लिए एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने इस विंटर लोड में किया है, इस तरह आप PSL के लिए भी अपने तरफ से एक चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं और आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ग्रेट। आप लोग इंडिविजुअली एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आप लोग मुझे ज़रा हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप लोगों के ड्रीम्स और गोल्स क्या हैं। ज़िया, आपसे शुरू करते हैं, बीइंग अ कंपोजर। मेरा मतलब म्यूज़िक में अपना फ्यूचर देखता हूँ, मतलब मैं प्रोड्यूस एज अ म्यूज़िक प्रोडक्शन। आपको पता है पाकिस्तान में कि मतलब म्यूज़िक को उतना वो नहीं है, मतलब प्रोफेशनली लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसके लिए मैं अल्टरनेट ये सोच रहा हूँ कि म्यूज़िक मैं करूँ और साथ में अपना स्टडीज़ भी जारी रखूँ, और साथ में दूसरे स्किल्स, मतलब वो अब मैं कर रहा हूँ म्यूज़िक और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब इनको मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ। तो मैं इन फ्यूचर भी यही करूँगा कि अपना स्टूडियो सेटअप कर लूँगा, फिर इसके साथ मैं म्यूज़िक बनाऊँगा, फिर म्यूज़िक को फ्रीलांस करूँगा। ग्रेट। नवीद? मेरा एम कुछ यूँ है कि मैं सोसाइटी के जितने भी मसले वगैरह हैं इनको मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँ अपने लिरिक्स में, और साथ स्टडीज़ को भी तो चलाने, जैसे ज़िया ने कहा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है म्यूज़िक में आगे चलना, स्पेशली पाकिस्तान में। खैर मैं ज़्यादा यंगस्टर्स को सुनता हूँ, काफ़ी मोटिवेशन मिली है कि वो कैसे आगे आगे, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो मसले हैं सोसाइटी में, मसले उनको हाईलाइट करूँ। इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें कुछ इस तरह से। ग्रेट। रीना?
मुझे मेरा पर्सनल ड्रीम ये है कि आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। Great. उसके अलावा म्यूज़िक से मुझे हीलिंग मिलती है और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मिले। लाइक इट लिटरली क्यूर्ड माई डिप्रेशन एंड लाइक प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स फेस। Okay. So how do you see to take this thing forward? और जिस तरह ये म्यूजिक आपको हेल्प करता है, how would you make it possible for people to have them? Music is more like a universal language. Music एक universal language है, so it just needs some like उसको feel करने की ज़रूरत होती है। That's So great. people should feel it. जी मेरा ये है कि ब्रूसेस की रैप जितने भी ब्रूसेस की समझते हैं और बोलते हैं उनके लिए जो कि नया ट्रेंड है ब्रूसेस की रैप, तो ये मेरा आप ब्रूसेस की रैप में एक ट्रेंड क्रिएट करना चाहते हैं, इसको आप यूनिवर्सल लेवल पे आगे लेके आना चाहते हैं। जिस तरह आपकी एनर्जी है और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, यकीन माने मैं बड़ा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग दुनिया आगे देख रहा हूँ, एक अमेजिंग और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। एंड वी विश यू कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं, आगे जाएं, दुनिया में ज़बरदस्त नाम कमाएं। अगर हम बात करें म्यूज़िक का, ओके, या हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाने का, तो आप अपने टैलेंट्स को यूज़ करते हुए, ओके, जिसको हम कह सकते हैं म्यूज़िक डिप्लोमेसी भी हम कह सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पूरी दुनिया में इश्यूज़ को लेके, लाइक ग्लोबल वार्मिंग है, रेसिज्म है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आप चार लोग, दो बैंड्स मिलके किस तरह म्यूज़िक डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए कितना आगे जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब लोग काफ़ी इन चीज़ों से मतलब अवेयर नहीं है। हम उनको मतलब अपनी म्यूज़िक के थ्रू हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं इस चीज़ से, और ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए मतलब बहुत हेल्पफुल होगा। आई थिंक हमारे माशरे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो म्यूज़िक के ज़रिए से जना ज़्यादा ब्रॉडर वे तक पहुंच सकती हैं, ज़्यादा जना ऑडियंस तक पहुंच सकती है। सो इट वुड बी ग्रेट। ग्रेट, फाइन। नवीद, रीना, जिया और साजिद, म्यूज़िक, जब हम गानों की बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, गाना गाने की बात करते हैं, तो हमारे सोसाइटी में अमूमन ये समझा जाता है कि भाई ये वक्त का ज़िया है, ओके, ना ना ना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप लोगों को क्या लगता है कि म्यूज़िक को लेके आगे बढ़ने के लिए आप जैसे टैलेंटेड यूथ आप हो गए, आपके अलावा और हैं, उनको कहाँ से किस तरह का सपोर्ट चाहिए? पहली बात तो उनको अपनी पेरेंट्स से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनसे हाँ, पहले ये जब पेरेंट्स आपको घर से सपोर्ट मिलेगा तो आप बाहर कुछ कर सकोगे, क्योंकि बाहर जब लोग बोलेंगे तब इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको मतलब घर वाला आपको साथ दे तो आप बाहर जो बोलेंगे वो आप फेस कर सकते हो, क्योंकि आपको बैकअप होता है घर वालों से। तो ये अगर हम घर से हमें सपोर्ट मिले, फिर उसके बाद मतलब अब बंदा खुद अपने टैलेंट पे काम करे, और उसको अगर ऐसे मतलब आज जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि प्रॉपर इंटरलूड सीजन 4 के लिए थीम बनाने का, जैसा हमें अपॉर्चुनिटी मिला, ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो लोग ये मतलब अपने टैलेंट प्रमोट कर सकते हैं इस तरह। आपने अच्छी बात कही। हमें मतलब ये हो कि हमारे कम्युनिटी की तरफ से हमें सपोर्ट मिले, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले और घर की तरफ से हमें सपोर्ट मिले, तो हम मतलब हम आज हमने मतलब एक क्राकरविंटर इंटरलूड सीजन 4 के लिए ये थीम सॉन्ग बनाया है। कल हम PSL के लिए बनाएंगे, फिर हम आगे जाकर वर्ल्ड कप के लिए बनाएंगे, हम फीफा फुटबॉल के लिए बनाएंगे। तो बस हमें सपोर्ट चाहिए कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी और घर वालों की। ग्रेट ग्रेट। मैं यही सुनना चाहता था कि आप चाहते हैं कुछ करना, बट यू नीड सपोर्ट एज वेल। इंशाल्लाह ये सपोर्ट आपको मिलेगा और आप आने वाले जितने भी ज़बरदस्त इवेंट्स हैं, आप चार उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखेंगे भी, कंपोज भी करेंगे और गाएंगे भी। यह हमारी दिली दुआ है आपके लिए। मेरा आखिरी सवाल आप चारों से है कि आप यंगस्टर्स हैं,
बहुत यंग एज में हैं, स्टूडेंट्स हैं, और साथ आपका एक ड्रीम भी है अपने टैलेंट को आगे लेके जाने का। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि आपका एजुकेशन इसमें आपको सपोर्ट करेगा। तो एजुकेशन तो हमने छोड़ना नहीं है, स्टडीज़ को हमने क्विट नहीं करना। इनको अपने टैलेंट को, अपने शौक को और स्टडीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं, और ये मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को लेके आप अपने फेलो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? साजिद आपसे शुरू करें। जी, इसमें कुछ टाइम अपने म्यूज़िक को देना और कुछ स्टडीज़ को, और ऐसे ही मैनेज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल 2 घंटे स्टडीज़ को दे रहे हैं तो 2 घंटे म्यूज़िक को दे दें। ग्रेट जी जिया। इसमें मतलब ये हमें चाहिए कि मतलब सारी चीज़ों को अब टाइम मैनेज करके सारी चीज़ों को मतलब इक्वली टाइम दे, और सारे को मतलब इम्पोर्टेंस समझे कि मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम एजुकेशन को भी साथ लेके चले, म्यूज़िक के जो कर रहे हैं या दूसरा कुछ जो भी आपको स्किल है, आपके पास जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें आप एक स्किल के लिए अपना एजुकेशन नहीं छोड़े, बल्कि आपको एजुकेशन के साथ में स्किल को भी चलाएं। अब हम म्यूज़िक कर रहे हैं तो हम म्यूज़िक के साथ साथ हम एजुकेशन के भी साथ लेके जाएं, और यही होगा कि मतलब जब आप म्यूज़िक में कुछ नहीं कर सकेंगे तो आप एजुकेशन हेल्प करेगा, और एजुकेशन आपके लिए ऑब्वियसली म्यूज़िक को भी हेल्प करेगा। जी 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 रीना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सो हम सब के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन उन्हें यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसके बारे में हमें जना थोड़े क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, सो वी शुड बी लाइक केयरफुल अबाउट दैट। जी नवीद। हमें एजुकेशन और स्किल्स या टैलेंट को हम साथ साथ आगे बढ़ाना चाहिए। पहले थोड़ा मुश्किल होता है कि उन दोनों को साथ में आगे ले जाना, लेकिन बाद में अगर हम काम करते रहें इस पर, अगर उनको बैलेंस में रखें तो फिर तो इतना मुश्किल नहीं होता, और हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें हमें आगे मदद देती हैं, हेल्प करती है। थैंक यू एवरीवन। नवीद, रीना, जिया और साजिद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बहुत ज़बरदस्त बातें की। आप एक ज़बरदस्त काम कर चुके हैं, एक ज़बरदस्त इवेंट में एक बहुत खूबसूरत गाना आप लिख चुके हैं, कंपोज कर चुके हैं और गा चुके हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं, हमारे वेल विशेस आपके साथ, कि आप आगे और बड़े इवेंट्स के लिए इस तरह के सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करें। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे विंटरलूड के रैपर्स और सिंगर्स। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।